यहाँ से काम करके गया, बीमार हो गया, खत्म हो गया। बेलदारी कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, ऐसे कर करके अपने बच्चों को पाल रहे हैं। इनके चक्कर में हमने अपने सर पे और कर्जा कर लिया है। पानी बंद करा दिया मतलब आप लोग काम करें, पानी नहीं दिया जा रहा। पानी सब बंद करा दिया, पानी बंद करा दिया, पंक्ति मरवा दिया। 26 हाजिरी करोगे तो 400 रुपए मिलेंगे, अगर एक छुट्टी हो गई तो वो भी नहीं मिलेंगे। कंपनी सेम कंपनी है, सेम हर जगह है। ये नोएडा और दिल्ली में भी है और हमारी झांसी में भी है। ये हर जगह पूरी सैलरी है, लेकिन यहाँ नोएडा में नहीं कर रहे। 2 साल हो गए हमारे आदमी को मरे को, 2 साल धक्के खाते खाते चप्पल घिस गई मेरी। बच्चे छोटे छोटे हैं, कोई घर में काम करने वाला नहीं, मैं ही अकेली, मेरी सास भी है, सब है। कहाँ से खर्चा आएगा? हमारा कंपनी का कोई भी अधिकारी हम लोगों से यहाँ वातावरण करने के लिए तक नहीं आया कि भाई मैं वर्कर के अपने जाके उनकी सुनवाई करूँ या उनसे पूछूं उनकी क्या समस्या है या हल करूँ। पिछली हड़ताल में भी हमें आश्वासन दिया गया और आज भी, कल भी हम 94 मीटिंग करने गए तो हमें सिर्फ आश्वासन के अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं अधिकारी लोग जवाब देते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी आप देख रहे हैं यूबीएम। हमारी मौजूदगी अभी नगर निगम मेन हेड ऑफिस नोएडा सेक्टर 8 में है। यहाँ पर 2 दिन से जो है ना कर्मचारी, सफाई कर्मचारी लगातार जो है ना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांगे सुनी नहीं जा रही है। लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कि ये लोग प्रोटेस्ट कर, इनकी पानी बंद कर दी गई है। अब सोचिए क्यों। अभी से कुछ दिन पहले जो है नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा था, वर्कर प्रोटेस्ट कर रहे थे और उस समय वादा किया गया था सरकार के द्वारा, बड़े कर्मचारी के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा कि सबकी बेसिक सैलरी बढ़ाई जाएगी, लेकिन इनकी सैलरी बिल्कुल नहीं बढ़ाई गई है। 2 दिन से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिस कंपनी के द्वारा ये लोग काम कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है एंटोनी। आइए थोड़ा सा हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों दिक्कत कर रही है सरकार। नमस्कार सर, हमारी मांगे ये हैं कि जो हमारी ग्रेटर नोएडा में तनख्वाह है, हम ड्राइवर हैं, बड़ी गाड़ी के हुक लोडर चलाते हैं, ठीक है। तो हम सबसे गंदा काम तो नोएडा का हम करते हैं, ठीक है। जो ग्रेटर नोएडा में सैलरी है वो सैलरी हम नोएडा की मांग रहे हैं, बाकी कुछ नहीं मांग रहे। हम अपने कल से अपनी ड्यूटी पे चले जाएंगे, तो वो सैलरी हमारी कंपनी एग्री नहीं कर रही, इसलिए हम भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं यहाँ। क्या सैलरी है आपकी? 26,000 है वहाँ ग्रेटर नोएडा में। अभी आपकी कितनी सैलरी? अभी हमारी 18,000 कुछ लगा रखी है, 17,000 जन 18,000, 16,600, 16,600 लगा रखी है। ग्रेटर नोएडा में 26,000 कुछ। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि हमारी 26,000 कुछ कर दो। कंपनी सेम कंपनी है, सेम हर जगह है। ये नोएडा और दिल्ली में भी है और हमारी झांसी में भी है। ये हर जगह पूरी सैलरी है, लेकिन यहाँ नोएडा में नहीं कर रहे। जब से कंपनी चली है तब से शोषण ही हो रहा है। जब से कंपनी चली है तब से कोई सैलरी नहीं बढ़ी है, हक नहीं। साल भर हम गाड़ी चलाते हैं, साल भर में अगर ये हमारी थोड़ी बहुत तनख्वाह बढ़ा दें तो ये हड़ताल क्यों हो? नहीं बढ़ाते हैं। 400 रुपये इंसेंटिव के रूप में बढ़ाया है। सिर्फ 26 हाजिरी करोगे तो 400 रुपये मिलेंगे, अगर एक छुट्टी हो गई तो वो भी नहीं मिलेंगे। एक दिन की भी अगर छुट्टी हो गई तो हमारी वो हाजिरी काट देंगे। 26 हाजिरी करोगे तो आपको 400 रुपये मिलेंगे। 400 रुपये बढ़ाए थे कंपनी ने, लेकिन हमें नहीं लग रहा उसमें बढ़ाए हैं। कौन सी कंपनी है? अंथोनी बेस्ट। पहले एजीन वायरो थी, अब उसका नाम चेंज करके अंथोनी कर दिया गया। अब देखिए इनका कहना है कि अंथोनी वेस्ट जो कंपनी है वो लगातार काम करवा रही है, बट जो है ना सैलरी नहीं बढ़ा रही है। अब देखिए मेरे पीछे जो आप लोग अभी देख पा रहे हैं, ये सभी जो ना सफाई कर्मचारी है। वही सफाई कर्मचारी जो सुबह सुबह आकर के आपके घर के आगे से जो है ना कचरा उठा करके लेकर के आते हैं और अच्छे जगह पे फेंकते हैं। जो आप लोग कचरा करते हैं वो लोग ये साफ करते हैं, लेकिन आप इन्हें ही कचरा वाले कभी कभी बोल करके बुलाते हैं। लेकिन इनकी जो है ना एक बेसिक सैलरी जो बढ़ाई जाने चाहिए थे वो नहीं बढ़ पा रही है। इसी को लेकर के लगातार जो है ना ये लोग दिल्ली एनसीआर में प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं और आज भी वही है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या कहेंगे जनाब? भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा, मैं राकेश हूँ मेंटेनेंस डिपार्ट से, और सैलरी के लेके हमारी कोई ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है इन लोगों से। पूरे प्रशासन से मेरी सैलरी को लेके मांगे और अभी तक आज 2 दिन हो गए हमारा कंपनी का कोई भी अधिकारी हम लोगों से यहाँ वातावरण करने के लिए तक नहीं आया कि भाई मैं वर्कर के अपने जाके उनकी सुनवाई करूं या उनसे पूछूं उनकी क्या समस्या है या हल करूं। पिछली हड़ताल में भी हमें आश्वासन दिया गया और आज भी, कल भी हम 94 मीटिंग करने गए तो हमें सिर्फ आश्वासन के अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं अधिकारी लोग जवाब देते। अगर हमारा
हर साल जो हमारा सैलरी बढ़ोतरी वेतन होता है, अगर वो चीज़ हमारी करते रहें तो हमें हड़ताल करने की क्या बच सकता है। अच्छा ये हम क्यों बताइए, करें? अभी तक आपको कितने बढ़ाए जाते हैं सैलरी हर साल? हमारे 1500-2000 रुपये हर साल बढ़ते हैं। पिछली बार में हमारे इन लोगों ने 1200 रुपये बढ़ाए, वो भी बहुत हड़ताल करने के बाद भी, ठीक है। और जो मांग हमारी आ रही है, क्या 1200-1400 रुपये में आज की महंगाई में क्या आदमी का क्या भला हो सकता है, आप बताइए। हैं, इतनी महंगाई हो रही, 400 रुपये किलो तो गैस मिल रही है, क्या महंगाई आदमी क्या करेगा। ये 400 रुपये बढ़ा रही, वो भी इंसेंटिव में। तो सैलरी का 2% भी नहीं? 2% भी नहीं है। 26 हाजिरी करने पे वो भी मिलेगा, 26 हाजिरी नहीं होंगी तो वो भी कट जाएंगे। अब बताइए, और क्या छुट्टी क्या मिलती है? छुट्टी क्या 4 वीकली ऑफ मिलते हैं, हर संडे के संडे 4 वीकली ऑफ छुट्टी होती है। इंसेंटिव? इंसेंटिव में यही मिलता है, 400 रुपये दे रहे हैं। इंसेंटिव में कुछ नहीं है। अभी इस साल से इंसेंटिव लगा 400 रुपये बस, जिसमें कि हमारी सैलरी नहीं बढ़ी है, जिसमें कि 400 रुपये में इंसेंटिव बढ़ा है सिर्फ, और कुछ नहीं। हमारी ये मांग है सरकार से भी और हमारे प्राधिकरण से भी कि हमारी जो ग्रेटर नोएडा में सैलरी है, कृपया करके हमारी वो कर दे बस। हमें और कुछ मांग नहीं है, बस एक छोटी सी मांग है, वो हमारी कंपनी सुन ले बस। अभी तक कोई भी कंपनी का अधिकारी ये बात करने नहीं आया है कि हमारे कोई भूखे हैं कर्मचारी या प्यासे हैं या कुछ है। कोई कर्मचारी सुनने के लिए तैयार नहीं है और कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। पानी बंद करा दिया मतलब आप लोग काम करें, पानी नहीं दिया जा रहा? पानी सब बंद करा दिया, पानी बंद करा दिया, पंपिंग मरवा दिया। जो आदमी खत्म हो गया है, किसी लेडीज का आदमी खत्म हो गया है, उसकी भी मांग पूरी नहीं हुई जा रही। यहाँ जितनी लेडीज है ना, ये इन्होंने के आदमी खत्म हो गए हैं, कुछ भी इन्होंने ड्यूटी नहीं दी जा रही। आदमी को कौन नहीं दे रहे, तो लेडीज के तो होना ही है, घर कैसे चलाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। भाई ये बच्चे कैसे पाले इतनी महंगाई में। मेरा कहने का मतलब सब एक ही है। अब आदमी नहीं, जब तक आदमी कर रहा था इंसान काम, अब औरत को दो या घर बैठ के दो या कैसे भी दो, बिल्कुल बिल्कुल सैलरी चाहिए। आइए हम इन लोगों से ही जानने की कोशिश करेंगे। जब हमारे घर में कोई करने वाला नहीं है, हम खुद करने वाले हैं। और ये इन्होंने 4 महीना पहले बोला था कि हम तुम्हें ड्यूटी दे रहे हैं, तुम्हें नौकरी दे रहे हैं। खाली ये आजकल करते करते 4 महीना बीत चुके हैं। नहीं हो रहा और इन्होंने के सोमवार बोल देते, कभी पहली तारीख बोल देते, 4 महीना हो चुका है, लेकिन इन्होंने अभी तक भी ड्यूटी का इन्होंने हाँ करी नहीं है कि हाँ हम तुम्हें ड्यूटी दे रहे हैं। अभी तक इन्होंने ड्यूटी दी नहीं है हमें। बेलदारी कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, ऐसे कर करके अपने बच्चों को पाल रहे हैं। इनके चक्कर में हमने अपने सर पे और कर्जा कर लिया है और बेलदारी कर करके अपने बच्चों को पाल रहे हैं, कर्जा पटा रहे हैं। मतलब आपको कंफर्म पता नहीं कि आपकी ड्यूटी लग चुकी है, ऐसा है? नहीं, यही कह रही हैं? हाँ, लगी नहीं है। उन्होंने बताया ही नहीं है हमें ड्यूटी के बारे में कि हम तुम्हें ड्यूटी दे चुके हैं या नहीं दे चुके। बस झूठ बोलते हैं कि तुम्हें ड्यूटी दे रहे हैं, देते ही नहीं है वो ड्यूटी। अभी तक ड्यूटी कोई दी ही नहीं है और हमें तो अभी भी लग ही नहीं रहा है कि ये दे रहे हैं हमें ड्यूटी। अभी काम कैसे चल रहा है आपका? बेलदारी कर रहे हैं हम, और उठा के काम बच्चे जितना कर रहे हैं बेलदारी उतना। क्या कह रही हैं आप? मैं सीमेंट की काम कर रही हूँ, लेबर का जो राजमिस्त्री को होता है ना, वो करके बच्चे का पाल रही हूँ। यहाँ से कोई नहीं कुछ कर रहा है। इससे पहले आपके पति काम करते थे? हाँ, मेरा पति करता था। तो क्या हुआ कि वो मतलब कि यहाँ से काम करके गया, बीमार हो गया, खत्म हो गया। अच्छा, हाँ, तो फिर सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। पीएफ के भी पैसा नहीं निकाल रहे हैं, कुछ नहीं है, कुछ भी हमारे लिए कुछ भी नहीं। आपने अप्लाई किया पीएफ के पैसा? सब कुछ मैं बोल के थक गई, कागज भी जमा कर दिया। और छोटा छोटा बच्चा को बोल रहा कि अकाउंट दो, स्टेट बैंक का यहाँ कोई खोल नहीं रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो महिला खड़ी हैं, इनका कहना है कि हमारे पति यहाँ पे काम करते थे और काम करते करते जो है ना, आप समझते कचरा का जो काम है उसमें अनेकों प्रकार के जो है बीमारियाँ फैल सकती है। सबसे पहले सांस का, दूसरा उसके अलावा इचिंग का, उसके अलावा और भी बहुत बड़े बड़े बीमारियाँ जिसका नाम मैं लूँगा तो आप क्या मतलब बहुत बड़ी बीमारी है। टीबी का बीमारी भी, कैंसर भी हो सकते हैं, ये सारी बीमारियाँ हैं, समझे। अब जो है ना, इनके पति काम कर रहे थे और काम करते करते बीमार हो गए और अब वो नहीं रहे। उसके बाद भी जो है इनको परेशान किया जा रहा है। यहाँ तक कि पीएफ का पैसा, सोचिए, पीएफ का पैसा इसीलिए पीएफ कटता है, सरकार काटती है कि भाई जब कोई न रहे सहारा तो वो पीएफ का पैसा यूज करके अपना दिनचर्या और दिन गुजार सकते हैं। लेकिन इनका पीएफ का पैसा भी जो है ना अब नहीं निकल रहा है और सरकार जो है ना बड़े बड़े बात बनाती है कि हम अपने कर्मचारी के लिए सब कुछ बढ़िया करके रखे हुए हैं। योगी सरकार का कहना 2 साल हो गए हमारे आदमी को मरे को, 2 साल धक्के खाते खाते चप्पल घिस गई मेरी। बच्चे छोटे छोटे हैं, कोई घर में काम करने वाला नहीं, मैं ही अकेली, मेरी सास भी है, सब है। कहाँ से खर्चा आएगा बताओ, क्या करूँ मैं?
यहाँ लेडीज को ड्यूटी नहीं दी है, क्या करूँ फिर मैं, बताओ। अच्छा एक बात बताइए, ये जो सब कर्मचारी लोग जो आप खड़े हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, किसी ठेकेदार के हैं या डायरेक्ट सरकारी? ठेकेदारी में। ठेकेदारी में? हाँ, कंपनी की तरफ से हैं। पहले ठेकेदार थे, अब कंपनी की तरफ से हैं। ठेकेदारी नहीं हुआ, ये ठेकेदारी नहीं हुआ। अंतोनी वेस्ट पहले ये जी थी। मैं राहुल हेल्पर और आज एक बात बताता हूँ कि हमारी कुछ ज़्यादा डिमांड नहीं है। जो ग्रेटर नोएडा में यही कंपनी चल रही है एंथोनी, और इसी कंपनी की ड्राइवर और हेल्परों ने वहाँ सैलरी इन लोगों ने बढ़ाई है। और यहाँ सिर्फ सैलरी के विषय पे अगर बात करते हैं तो यूँ कह देते हैं कि बाद में बात करेंगे। जाइए अधिकारियों के पास में जाते हैं, अधिकारी सुनते नहीं हैं, कहते हैं कि मीटिंग करेंगे, मीटिंग करते 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 ये सालों बिता देते हैं। तो हमारी सिर्फ मांगे यही हैं दो, या हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, अन्यथा हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं। और जो हमारी जो मृत्यु वाले हैं, जिनकी वाइफ बेचारी परेशान है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको ड्यूटियों पर लिया जाए। और जो हमारे कर्मचारियों की जो समस्या है सैलरी की, वो सैलरी बढ़ाई जाए। यही हमारी दो मांग है और तीसरी कोई मांग नहीं है हमारी। हम कल से अपने ड्यूटी पे लौट जाएंगे। कल से हम अपनी ड्यूटी पे लौट जाएंगे, हमारी जो मांगे दो पूरी कर लें। अच्छा एक बात बताइए, ये सफाई कर्मचारी को लेकर के पीएम मोदी बहुत अच्छे अच्छे कहते हैं और बोलते हैं, और चरण धुल करके भी जो है ना पीने की बात करते हैं। अभी कुछ नहीं हुआ नोएडा में। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि 2027 आ रही है। 2027 में वोट जरूर पड़ेंगे, तो सबसे ज़्यादा वोटिंग जो एससी समाज होता है उसकी वोटिंग होती है, ठीक है। मगर मैं योगी आदित्यनाथ जी से एक गुजारिश करना चाहता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश के अंदर जो कर्मचारियों को लिए वेतन जो लागू करा है, वो वेतन नोएडा प्राधिकरण के अंदर एंथोनी कंपनी में वो लागू क्यों नहीं हुआ आज तक? ये समस्या बहुत बड़ी है। और मैं योगी जी से ये भी कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, साहब 2027 आ रही है, अगर आप इन कर्मचारियों का, वाल्मीकि समाज का ध्यान नहीं रखोगे तो वाल्मीकि समाज आपका ध्यान नहीं रखेंगे। ये खुली खुली बातें हैं मेरी आपके चैनल के माध्यम से। जिस तरीके से वाल्मीकि समाज का सम्मान हमारे योगी आदित्यनाथ जी करते हैं, उस तरीके से हम एक छोटी सी बात कहना चाहते हैं उनसे, हाथ जोड़ी है हमारी, कि जिस तरीके से सफाई कर्मचारी का काम हमारे वाल्मीकि समाज करते हैं, क्या उनकी सैलरी नहीं बढ़ानी चाहिए? उनको कीटाणु से, हर चीज़ से पीड़ित करा जाता है, और जबकि हमारे अधिकारी एक बार भी ये कहना नहीं आए कि आपको पानी की ज़रूरत है किसी चीज़ की। हम 94 में गए और हमारे 94 में धिक्कार के भगाया गया। क्या हमारी एक आवाज़ नहीं उठाई जा सकती? क्या हम सफाई कर्मचारी ऐसे ही रहेंगे? हम योगी आदित्यनाथ से एक गुजारिश करते हैं हाथ जोड़ के कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। जिस तरीके से नोएडा में 3000 प्लस बढ़ाई गई थी, उस तरीके से हमारी नोएडा की और हमारे इस ग्रेटर नोएडा की और नोएडा की सैलरी बराबर करी जाए। आप ये बात बताइए, ये जो है योगी आदित्यनाथ जी भी मतलब उस समय बोले थे, और बड़े बड़े जो प्रशासन के जो लोग हैं उस समय बोले थे कि सभी छोटे बड़े कंपनी का एक बेसिक सैलरी बढ़ा दिया गया है। तो फिर क्या दिक्कत आई कि आपके कंपनी का नहीं बढ़ा और आप लोग प्रोटेस्ट पे उतर? हमारे कंपनी में सर, हमारी कंपनी में अधिकारी बड़े हैं, हम गरीब आदमी है, कूड़ा कचरा उठाते हैं, हमारी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता। जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी आह्वान करते हैं उसका कोई पालन नहीं करता है। हमारे जो बीच में जो लोग हैं ना, वो लोग ये कहते हैं कि आपकी इतनी सैलरी नहीं बढ़ सकती, जितनी बढ़ेगी बेसिक के हिसाब से बढ़ेगी। क्या हमारी अधिकार नहीं है? जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला है, क्या हमारा अधिकार नहीं है कि हमारी वो सैलरी बढ़े? हमें गुमराह किया जाता है कि हाँ जी, हमें गुमराह करा जाता है इस चीज के लिए। हमारी लाला बेस कंपनी नहीं है, जो लाला की कंपनी थी उन्होंने 13,690 सैलरी की है। हम लोग नोएडा अथॉरिटी के अटैच में काम कर रहे हैं, जो काम नोएडा अथॉरिटी करवा रही है उसी काम कर रहे हैं सफाई का। तो हमारी सैलरी जो नोएडा अथॉरिटी की वही सैलरी होनी चाहिए। कहने कंसर्न ये है, इतना गंदा काम है हमारा, सफाई का कोई काम करता है तो हम लोग बड़ी गाड़ी चलाते हैं। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, एक मिनट आप लोग एक बात बताइए, जैसे कि आपकी सैलरी ऊपर से बढ़ा दी गई है, क्या बीच के अधिकारी है वो आगे नहीं बढ़ाना चाहते? नहीं बढ़ाई जा रही सर, उस चीज में नहीं बढ़ाई जा रही सर। हमारी
कंपनी हमारे बीच साथ में दिक्कत हो रही है कि दिक्कत ऊपर हो रही है? ऊपर की कोई दिक्कत नहीं है, बीच में दिक्कत हो रही है सर। कंपनी की दिक्कत है, कंपनी नहीं बढ़ा रही है। हमारे पास तो सौतेला व्यवहार हो रहा है। ग्रेटर नोएडा ज्यादा 10 किलोमीटर के अंतर पे है और वहाँ 26,900 रुपये कटफिट के मिलती है और हमें 16,000 रुपये में 16,500 रुपये में गाड़ी चलवाई जा रही है। एक ही कंपनी है। कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे 9 घंटे की ड्यूटी है वैसे तो। मतलब आप कह रहे हैं कि एक ही कंपनी दोहरापन कर रहा है ना, हाँ। कि नोएडा में कम, ग्रेटर नोएडा में ज्यादा। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, बम्बई में इसकी कंपनी है ये एंटोनी, ग्रेटर नोएडा में भी है, दिल्ली में भी है। दिल्ली में भी सैलरी बढ़ी हुई है। हमारी मांगे यही है, ग्रेटर नोएडा में दिल्ली में जो सैलरी बढ़ी हमारी 26,900 कुछ रुपए, हमें वो सैलरी चाहिए। हमारी हड़ताल कल से ही खुलने के लिए राजी है। हमारी मांग योगी जी से यही है, निवेदन करता हूँ योगी जी से, हमारी मांगे यही है, 2 मांगे हाथ जोड़ के निवेदन है। ये है 2 साल से इसका भाई यहाँ मोहन खत्म हो गया था। मोहन दोस्त भी था, सब कुछ था, मेरा यार भी था। एक चीज़ बताओ, 2 साल से ये बंदे भी ला रहे हैं, कागज भी जमा कर रहे हैं। ये कंपनी वाले क्यों जमा नहीं कर रहे इस चीज़ को? एक बताओ, यहाँ चप्पल घिस गई है ना कागज लाते लाते, जिसमें माँ भी है, जिसमें हमारी माँ है बड़ी बूढ़ी। वो कंपनी में चक्कर मार मार के यहाँ, और यहाँ कंपनी वाले GM या चार कोई सुनने को राजी नहीं है। और कागज लेकर वो रद्दी में पेपर डाल देते हैं और भगा देते हैं। भगाते क्यों हैं? बताओ, जो कंपनी में काम कर रहा हूँ आदमी यहाँ कंपनी में खत्म हो गया, ऐसे ही भगा देते हैं कि आपका काम नहीं हो रहा, जाओ। नहीं, कंपनी में मैं बता रहा हूँ, जो कंपनी में काम कर रहा है वर्कर, यदि वो ख़त्म हो जाता है हॉस्पिटल में, उसकी चलो कंपनी में वर्कर ख़त्म हुआ, किसी कारण ख़त्म हो चुका है, तो उसके लिए लड़का तो लगेगा, वो भी नहीं लगा। बुढ़िया चप्पल घिसते मर गई। पैसा तो मिलेगा, जो पैसा ना PF का मिला ना काहे का मिला, वो पैसा कहाँ गया? पेंसिल 4-5-7 साल हो गई कंपनी को, ज़्यादा ही हो गई, उसका पेंसिल का पैसा अभी तक नहीं मिला उनको। के सभी सम्मानित साथियों को जय वाल्मीकि, जय श्री राम। ये जो हमारा AG इन्वायरो जब से गया है और जब से एंटोनी आई है, हमारे सारे कर्मचारी, तीनों कंपाउंड के कर्मचारी सभी परेशान हैं। कभी तो हर महीने पैसे काट लेती है, ना हमारा कोई इंश्योरेंस है ना कोई बीमा है, ठीक है। तो हम खाली ये बोल रहे हैं कि हमारी सैलरी बढ़ोतरी, जितने भी कर्मचारी हैं AG इन्वायरो के जो एंटोनी में कन्वर्ट हुए, उन कर्मचारियों की सैलरी ग्रेटर नोएडा में जो हुई है उसके मुकाबले हमें यहाँ सैलरी दे दो। हमारी गाड़ियाँ कल से ही चालू हो जाएंगी और हमें ऐसा इलाज नहीं चाहिए, हमें चाहिए कंपनी से इलाज। अच्छा, तो एक बात बताइए, पुराना जो कंपनी था वो सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो फिर नया कंपनी क्यों आई? नया कंपनी इसलिए आया है क्योंकि हमने ग्रेजुएटी की मांग रख दी थी। अच्छा। कर्मचारी जितने भी हैं सब ने ग्रेजुएटी मांगी, इसलिए इन्होंने कंपनी चेंज कर दी। AG भी वही है और एंटोनी भी वही है, दोनों आपस में भाई हैं ये। तो एंटोनी आने के बाद में जब से आई है, सारा ही कर्मचारी परेशान है और योगी जी के आदेश के अनुसार सैलरी आज तक जो होनी चाहिए वो नहीं हुई है। अच्छा, एक बात बताइए, लास्ट में आपसे ये सवाल रहेगा, योगी जी कह रहे थे कि सबका सैलरी बढ़ा दिया गया, छोटे बड़े कंपनी सबका, सरकारी प्राइवेट सबका बढ़ेगा, तो फिर आपकी कंपनी क्यों नहीं बढ़ी? और सरकार की तक ये वीडियो जाती था, आप उनसे क्या मांग करेंगे? हमारी कंपनी ने 400 रुपये बढ़ा के हमें दिया है, जो कि हमें 17,400 ड्राइवर को मिलता था, 17,400 और हेल्पर को मिलता था 16,000 कुछ रुपए, उसमें से और सैलरी कम कर दी गई है। योगी जी के आदेश के बाद सैलरी कम हुई है, लेकिन कंपनी को बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए? जो सरकार ने आदेश किया है तो बढ़ाना चाहिए ना, लेकिन उसमें से और कम हो गई है, हर महीने सैलरी कट के आती है। अब देखिए, इनका कहना है जो नई कंपनी आई है, बड़ी कंपनी आई है, कि हमारे सारे कर्मचारी भाइयों के जो नोएडा के अंदर सफाई कर्मचारी है, सभी की सैलरी एक समान होनी चाहिए। हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं योगी जी का, और हमेशा करते रहेंगे, और पूरा वाल्मीकि समाज इस योगी जी के समर्थन में है और हमेशा समर्थन में रहेगा। बिल्कुल। अब देखिए, इनका ये कहना है कि जो पुरानी कंपनी थी उस समय सब कुछ बढ़िया चल रहा था, जैसे ही नई कंपनी आई सैलरी भी बढ़ा दी गई, जो इनका मांग था कुछ पूरा नहीं हुआ। और अभी से 2 महीने पहले जो है ना, नोएडा NCR में एक मिनट बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें से बहुत लोगों को उठाया भी गया था
और अभी तक कुछ लोग का जो है डिटेन करके रखा गया है, कहाँ रखा गया है ये भी पता नहीं है। और देखिए यहीं पे अब मुद्दा उठ करके आ रहा है, लोग उठ करके आ रहे हैं कि भैया हमारी सैलरी जो बोली गई थी, जो बढ़ाने की बात कही गई थी, वो अभी तक कुछ नहीं बढ़ाया गया है। अब बताइए जो उस समय वादा किया गया था उसको लेकर के जो आवाज़ उठाते हैं लोग, उसे डिटेन कर लिया जाता है, सरकार जो बात करती है उसे बढ़ाती नहीं है। तो ये मतलब कहाँ का दोहरापन चल रहा है। अभी नोएडा में हम खड़े हैं, नोएडा में सैलरी कम है, ग्रेटर नोएडा में ज़्यादा है। आप एक बार बताइए, हम कोरोना वायरस के टाइम पे भी सफाई कर्मचारी पूरे में काम करता था। कोरोना वायरस में हर कर्मचारी ने अपने हाथ से कूड़ा उठाया, ना कोई मास्क है ना कोई ग्लव्स है, ठीक है, हर कर्मचारी ने अपने हाथ से कूड़ा ले लेके आया है। तो योगी जी के लिए शर्म की बात है कि इस कर्मचारी को परेशान कर रहे हैं। हम योगी जी को और मोदी जी को दोनों को दोषी ठहराएंगे कि आज तुम्हारा कर्मचारी नोएडा शहर के अंदर परेशान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।